दोस्तों, आप सभी ने मंगल ग्रह के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या कभी किसी ने आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताई हैं? अगर आप मंगल के बारे में कुछ खास नहीं जानते तो फिक्र ना करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगल से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे बीच हमेशा से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। मंगल जो कि हमारे सौरमंडल का पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी को देखा जाता है। तो मार्स को एक्सप्लोर करने की होड़ कई दशकों पहले शुरू हो चुकी थी। मंगल ग्रह की खोज फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी यानी कि गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में ही कर ली थी। टेलीस्कोप के आविष्कार के लगभग 50 साल बाद क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने सन 1659 में मार्स का पहला क्रूड मैप भी तैयार कर लिया था। 15 जुलाई 1965 मानव इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था। ऐसा पहली बार होने जा रहा था जब कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर वहां की तस्वीरें ले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैरिनियर 4 की। यह एक फ्लाई बाय मिशन था जो कि नवंबर 28, 1964 को कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 11 करोड़ 20 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके मार्स तक पहुंचा। इस मिशन से पहले सब यही सोचते थे कि मार्स पर भी धरती जैसी ही इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, पर मैरिनियर 4 स्पेसक्राफ्ट से ली गई तस्वीरों से ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। यह सिर्फ एक खंडर प्लेनेट था जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। मैरिनियर 4 के 11 साल बाद जुलाई 20, 1976 को विकिंग 1 जो कि मार्स पर लैंड हुआ, जिसने मार्शियन सरफेस से मार्स की पहली पिक्चर ली। तब से अब तक मंगल पर 9 और सक्सेसफुल लैंडिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें से मोस्ट रिसेंटली ज़ूरोंग रोवर की है, जो कि एक चाइनीज मिशन था जिसने मई 14, 2021 पे मार्स पे सक्सेसफुल लैंडिंग करी। क्या आप सोल के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं यहाँ डीयू वाले सोल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मार्स के एक दिन की। मार्स पे एक दिन को सोल कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि मार्स पर भी एक दिन को दिन ही क्यों नहीं कहा जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्स और धरती पे एक दिन कंप्लीट होने में टाइम अलग अलग लगता है। जहाँ धरती पे एक दिन कंप्लीट होने में 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड्स लगते हैं, वहीं मार्स पर एक दिन कंप्लीट होने में 24 आवर्स 39 मिनट एंड 35 सेकंड्स लगते हैं। वहीं एक मार्शियन ईयर अप्रॉक्सीमेटली 668 सोल्स का होता है, जो कि धरती पे 687 डेज के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज हम मार्स को टेराफॉर्म करने की बात करते हैं। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोग अपनी सारी वेल्थ को इस तरह के सुपर फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पे लगा रहे हैं। क्या आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं जो दूसरे किसी प्लेनेट पर जाकर हम वहाँ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जगह बना पाएं? मार्स पे लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जिसका हल साइंटिस्ट ने निकाल लिया है। क्या आप नासा के लेटेस्ट मार्स मिशन के बारे में जानते हैं? जी, मैं बात कर रहा हूँ परसेवरेंस रोवर के बारे में। 18 फरवरी 2021 यह वह दिन था जब नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स पर लैंड हुआ था। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस परसेवरेंस रोवर के साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी नासा ने मार्स पर भेजा था, जिसका नाम है मॉक्सी। मॉक्सी का पूरा नाम द मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। मॉक्सी के द्वारा हम मार्स पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मॉक्सी अभी तक का पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर वहां के रिसोर्सेज से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर पाए। मॉक्सी ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन सबसे पहले 20 अप्रैल 2021 को जजीरो क्रेटर पे किया था। जजीरो क्रेटर वह जगह है जहां पर परसेवरेंस रोवर को लैंड कराया गया। मॉक्सी ने सबसे पहले 5.37 ग्राम्स ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया, जो कि किसी एस्ट्रोनॉट को मार्स पर 10 मिनट जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। मॉक्सी हर घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। आपको ये सुनकर भले ही बहुत कम लगे, मगर ये सिर्फ एक शुरुआत है। साइंटिस्ट अपने आने वाले मिशन में मॉक्सी 2 को भेजना चाहते हैं, जो कि मॉक्सी से 200 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो हर घंटे 2 किलो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में सक्षम हो। मॉक्सी मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। क्या आप जानते हैं मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉक्सी मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर
उसे मॉलिक्यूलर डिटैचमेंट बाय हीट नामक एक प्रोसेस से गुजारते हुए उसमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स को अलग करता है, जिसमें वह कार्बन के एटम्स को मार्स के एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ देता है और ऑक्सीजन को अपने पास रीस्टोर करके रख लेता है। इसी प्रोसेस के द्वारा हम मार्स पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को मिलाकर जल का भी निर्माण कर सकते हैं। अब हो सकता है भविष्य में हम मार्स पर पानी और ऑक्सीजन की समस्या से निपट पाएं। मगर मार्स पर हमारे लिए सिर्फ यही कुछ समस्याएं नहीं हैं। मार्स पर हमारे लिए बड़ी समस्या मार्स का थिन एटमॉस्फेयर और मार्स पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का ना होना है। मार्स पर रहने के लिए अभी के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्स का थिन एटमॉस्फेयर है। अभी के समय में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक कर पाए। इसके चलते कई साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पे जाने वाले सबसे पहले ह्यूमंस डोम कॉलोनीज में रहेंगे। डोम कॉलोनीज दुनिया भर में मार्स पे रहने के लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।